हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, इसलिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक लेकर आया है। आपको बता दें कि 4 यूनिट्स इस 12th क्लास के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है जो प्रॉब्लम बेस्ड यूनिट माने जाते हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चौथा केमिकल काइनेटिक। इसके बाद के क्वेश्चन जो चैप्टर्स है वो कॉन्सेप्चुअल है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक वर्ड का यहां अर्थ है रेट। इट मींस रिएक्शन रेट। मतलब आपको बताए कि काइनेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रेट। इट मींस रिएक्शन रेट। इसका मतलब है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्टूडेंट कि रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन में बात करें तो प्रोडक्ट भी किस स्पीड से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करता है। इन सभी बातों का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स होता है। साथ ही साथ कोई केमिकल रिएक्शन कैसे संपन्न होता है, कैसे कंप्लीट होता है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस का रिपोर्ट हम लोग केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो केमिकल काइनेटिक होता है। तो the branch of chemistry which we study about rate of reaction and mechanism of chemical reaction is called chemical kinetic. The word kinetic derives from Greek word kinesis, and kinesis means rate or reaction rate or rate of chemical reaction. आपको बता दें स्टूडेंट, रिएक्शन के रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फास्ट रिएक्शन, दूसरा स्लो रिएक्शन और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के स्पीड के आधार पर केमिकल रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक फास्ट, एक स्लो और एक मॉडरेट। तो फास्ट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन व्हिच अकम्प्लिश्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जो बहुत कम समय में संपन्न होता है। और द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकम्प्लिश्ड इन नो टाइम और वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। बहुत सारा रिएक्शन आपके डेली लाइफ से भी एग्जांपल दिया जा सकता है फास्ट रिएक्शन का, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फास्फोरस। तो स्टूडेंट, ये बर्निंग ऑफ फास्फोरस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फास्ट रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल से भरा हुआ एक डब्बा है और आप उसके ढक्कन को खोले, कैप को खोले और माचिस मार दी तो क्या होगा? विस्फोट होगा। मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव के रूप में वहां देखने के लिए मिलेगा ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो कहने का मतलब है कि बर्निंग ऑफ फास्फोरस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ऐसे आप लोग को बता दें कि आप लोग अभी बहुत सारा सीरियल रामायण महाभारत देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे करते हैं अपने हैंड को तो आग लग जाता है। वास्तव में इस हाथ में फास्फोरस होता है और जैसे ये ऐसे करते हैं तो वो फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और उसमें आग पकड़ लेता है। तो वो फास्फोरस का कमाल है स्टूडेंट। फास्फोरस, बर्निंग ऑफ फास्फोरस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही जल उठता है। अब एक और रिएक्शन का एग्जांपल देना चाहेंगे, द रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl। AgNO3 और NaCl के बीच का भी रिएक्शन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। काफी तेजी से ये प्रेसिपिटेट AgCl का निर्माण करता है और NaNO3। तो कहने का मतलब ये है कि the reaction between AgNO3 and NaCl is fast reaction। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्लो रिएक्शन का।
द केमिकल रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड इन ए लॉन्ग टाइम, वैसा केमिकल रिएक्शन जो काफी लंबी अवधि में संपन्न होता है उसको हम लोग स्लो रिएक्शन कहते हैं। यहां एक स्टूडेंट एक बात का ध्यान देंगे कि हमने स्लो रिएक्शन का डिफिनेशन नहीं लिखा है, आप ध्यान से वीडियो लेक्चर सुनेंगे तभी लिख पाएंगे, और आपको अपने से ही लिखना है, खुद से लिखना है। तो स्लो रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड इन ए लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबी अवधि में संपन्न होता है, ज्यादा समय में संपन्न होता है, उसको कहते हैं स्लो रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको बता दें स्टूडेंट कि आयरन का जंग लगना, कोरोजन जिसको बोलते हैं, रस्टिंग जो इसको बोलते हैं, तो वास्तव में रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है। होता क्या है कि जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लगातार उसके सरफेस पर रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन होते होते उस पर एक सरफेस, एक कोटिंग चढ़ जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। डीकोलराइजेशन ऑफ वॉल पेंटिंग, कोई दीवार गहरा लाल रंग का है और 10 साल 10 इयर्स बाद आप देखते हैं तो देखते हैं कि वो हल्का लाल हो गया, यानी लाइट कलर का हो गया। इसका मतलब क्या है कि लगातार मॉइस्चर से, एयर से, गैसेस से रिएक्शन करके वो कलर डिस्कलर हो गया, यानी लाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करें रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2। अगर H2 और O2 के सिलेंडर को अगर रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए, उससे वाटर बनाने का प्रयास किया जाए, तो ये भी एक स्लो रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो 2H2 प्लस O2 रूम टेम्परेचर पर जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो 2H2O बनता है। ये भी एग्जांपल है स्लो रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मॉडरेट रिएक्शन का। द केमिकल रिएक्शन विच अकम्प्लिश्ड विथ मॉडरेट स्पीड, वैसा केमिकल रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड के साथ संपन्न होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसके रेट को मेजर किया सकता है, यानी द रिएक्शन हुज रेट इज मेजरेबल इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसके रेट को मेजर किया जा सकता है मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट आपको बता दें हम कि पूरे चैप्टर का स्टडी हम लोग इस मॉडरेट रिएक्शन में ही करेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक का स्टडी मॉडरेट रिएक्शन पर ही होगा। तो इसका एग्जांपल है द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2, H2 और I2 के बीच का रिएक्शन। यहां H2I2 रिएक्शन करके 2HI बना रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, PCl5 का डिकम्पोजिशन मतलब विघटन, PCl5 यहां टूट रहा है और PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। तो ये सभी रिएक्शन के स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। यहां CH3COOH5 ये इथाइल एस्टेट है, इसको वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल CH2OH बनेगा। आपको बता दें स्टूडेंट ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो हमने एस्टर का वाटर से रिएक्शन किया और बन गया एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। तो ये था स्टूडेंट 3 केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर केमिकल रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकम्प्लिश्ड इन नो टाइम और वेरी शॉर्ट टाइम is called fast reaction. Example burning of fuels, burning of phosphorus. Slow reaction, the reaction which accomplished in a long time duration is called slow reaction. Example rusting of iron, decoloration of wall painting. Last moderate reaction, the reaction which accomplished with moderate speed या फिर कह सकते हैं the reaction whose speed is measurable are called moderate reactions. तो ये था स्टूडेंट आपका क्लास। हर एक टॉपिक को उसी के अंदाज में समझाया जा रहा है, बशर्ते कि आप क्लास रेगुलर करेंगे तो आपको मन लगेगा। थैंक यू।